मार्शल आसिम मुनीर का बगदादी प्लान डिकोड करके आपके सामने लाए हैं। आज दिखाएंगे कैसे मुनीर की फौज बलूचिस्तान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। किसी की पोस्टिंग होती है तो जाने से इनकार कर देता है। कैसे बलूचिस्तान को मुनीर ने बगदादी वाले आईसिस के पेट से निकले आईएसकेपी के हवाले कर दिया है। आईएसएस ने बलूचिस्तान में टेरर कैंप भी बना डाले हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार है। आतंकी संगठन उसके लिए खतरा बन सकता है। अगर समय रहते आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान का सीरिया बनना कोई दूर की बात नहीं। सवाल यह है कि जिस बगदादी प्लान से फील्ड मार्शल मुनीर बलूचिस्तान को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, क्या बगदादी जैसा ही जनरल मुनीर का भी हश्र होगा? ये बड़ी बात यहां पर है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सुसाइड अटैक हुआ है। उत्तरी वजीरिस्तान जिले में 13 सैनिकों की मौत हो गई, आर्मी के लोगों की। 29 घायल हुए। हमलावर ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी फौजी काफिले में घुसा दी। धमाके में 2 घरों की छतें गिरी, जिससे 6 बच्चे भी घायल हुए। 10 सैनिक और 19 नागरिक घायल हो गए। इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान टीटीपी से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली। खैबर प्रांत को टीटीपी का गढ़ माना जाता है और यह टीटीपी कभी पाकिस्तान ने ही तैयार किया था। पाकिस्तान कहता था कि टीटीपी को गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध तो पाकिस्तान की आर्मी ने सिखाया है, इसको तो यूं कंट्रोल कर लेंगे जैसे पता भी न चले। लेकिन वही टीटीपी पाकिस्तान को ऐसे झटके दे रहा है जो पाकिस्तान के बर्दाश्त के बाहर है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथी यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं अमर मस्तिखन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलूच पत्रकार हैं। क्या क्या उनके बारे में कहें अमर भाई के बारे में, क्योंकि अमर भाई का एक डिस्कशन बहुत पुराना याद आता है जब अमर भाई को पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल ने उकसाया था और तब उन्होंने कहा था कि हम इंग्लाज माता की संतान हैं और हम बलूचिस्तान हैं, हम पाकिस्तान नहीं है। ये है अमर मस्तिकन और उन्होंने उस पाकिस्तानी जनरल की जो हालत की थी, जो पहले अंग्रेजी में बोल रहा था और फिर जब अमर मस्तिकन ने अपने सवाल दागे तो वो अबे तबे पर आ गया। वही अमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमर मस्तिकन, सबसे पहला सवाल आपके सामने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आईसिस के एक फ्रैक्शन आईएसकेपी को बलूचिस्तान में जड़े जमा रहा है या दिखा रहा है। वो क्या करना चाहता है इसके जरिए आईएसकेपी को लाकर? और दूसरा, इसको भी जोड़िए, जो अभी टीटीपी ने हमला किया है उसमें पाकिस्तान के 13 सैनिक मारे गए हैं, कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो फ्रंट से दूर है, भाग खड़ी हो रही है। जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया राजीव भाई। मैंने तो उस समय ये कहा था भारत माता की जय। मैं अभी भी कहूंगा दोबारा, भारत माता की जय। भारत हम सबका माता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इन फौजियों की जलती है तो जलने दें, हम क्या कर सकते हैं। देखें, ये जो है ये जो तहरीक है हमारी बलूचिस्तान की, ये तो चल रही है। अब ये 24 जून को हमारी जो बेटी थी सुमैया कलंदरानी, जिस बहादुरी से वो उन्होंने लड़ा फौज के खिलाफ और अपनी जान की कुर्बानी दी, वो हमें हमेशा याद रहेगा। हमारे नौजवान हर रोज अपनी जानों का कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले। ये हमारे काफलों को रोक ही नहीं सकते हैं ये फौजी दरिंदे, इतने बड़े झूठे। ये खुद इन्होंने वहां आईएस खुरासान बलूचिस्तान में लाए हैं। ये जिस तरह के अल शम्स अल बदर इन्होंने बांग्लादेश में लाए थे, अब ये इन्होंने वो लाया है। और यहाँ अमेरिका में आके डोनाल्ड ट्रंप से झूठ कह रहे हैं कि अगर भाई हमें शिकस्त हो गई और ये मामला इस इलाके में गंभीर हो गए तो इस्लामिक स्टेट यहाँ पर बलूचिस्तान पे गलबा हो जाएगा। हालांकि वो खुद उन्होंने इस्लामिक स्टेट को वहां लाया है।
आप देख ले इसका जो कलमा है कितना झूठा कलमा है ये आसिम मुनीर का। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके साथ ये काम कर रही है। अहमर भाई मैं आता हूं और आईसिस के फ्रैक्शन आईएसकेपी पर आपसे बात करूंगा। पहले हम अपने लोगों को वो कहानी दिखा देते हैं जिसमें बलूचिस्तान को कैसे आसिम मुनीर बगदादी वाले आईएसआईएस यानी आईएसकेपी के हवाले कर रहा है।